नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जो दिल्ली में इस वक्त मीटिंग ले रहे थे। कुछ ही देर पहले तीनों सेना प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की एक अहम मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। कल ही दोनों देश के बीच जो हमले हो रहे थे उसे रोक दिया गया, जिसके बाद से देश भर में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है कि सरकार ने जो ये किया है, सरकार को अभी आगे बढ़ते रहना चाहिए था और पाकिस्तान को और ज्यादा सबक सिखाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये भी बातें हो रही हैं कि भारत ने इस बार पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई है जो आज तक पहले देखने को नहीं मिला था। दिल्ली में क्या अपडेट्स है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो हर्ष जी, दिल्ली से क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करूं तो अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, जिसकी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख हैं, साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल साहब भी हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कल जो सीज फायर हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आया, उसके बाद एमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी होती है और बता दिया जाता है कि अब सीज फायर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर भी जो नापाक हरकत है वो बॉर्डर एरिया पे की गई। हालांकि उमर अब्दुल्ला का जब ट्वीट आया और उमर अब्दुल्ला ने ये सवाल उठाया कि श्रीनगर में किस तरीके से अभी भी बमबारी हो रही है, उसके बाद सेना की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि वहां पर कोई बमबारी नहीं हो रही है। हाँ, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जरूर किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा। लेकिन ये शुरुआती कुछ देर में ही देखने को मिला। जैसे ही रात के 9 साढ़े 9 बज गए, उसके बाद से अभी तक एक भी पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन की खबरें नहीं आ रही हैं। देखिए, एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और वही पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान की पूंछ ना तो कभी सीधी होने वाली है। क्योंकि हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से जब से पाकिस्तान का उदय हुआ है, जब से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है, और चाहे कोई भी समझौता हम पाकिस्तान से कर लें, उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं पाकिस्तान करता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत की तरफ से जो करारा जवाब दिया गया है, मुंह पे तमाचा है पाकिस्तान के। जिस तरीके से हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है, घर में घुसकर आतंकियों को मारा है, और अब जो मीटिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए हुई है कि अगर पाकिस्तान आगे कोई भी हिमाकत करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि विश्व शांति की बात भारत करता आया है और हर कोई ये चाहता है कि शांति रहे, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को करारा जवाब जरूरी देना होता है। 1971 में जिस तरीके से हमने दिया, 65 में हमने दिया, उसी तरीके से 2025 में भी हमने दिया, क्योंकि ये संघर्ष चल रहा था, युद्ध नहीं। अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती, युद्ध होता, तो हम देखते कि उसका करारा जवाब भी पाकिस्तान को मिलता। आपकी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देशों ने मिलकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर युद्ध होता तो लाखों लोगों की जान जाती, बहुत तबाही का मंजर हो सकता था। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बयान देना, क्या ये इस बात को भी इसे समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का सबसे बड़ा कारण है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप सही बात कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता तो बर्बादी दोनों ओर होती और अच्छा हुआ कि यह शांति पर आकर के रुक गया? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिसे हमें समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप, आपने एक तो बात ठीक कही कि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ही ऐसा देश है जो दो देशों के बीच मध्यस्थता करवा सकता है, और अमेरिका अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, ना वो चीन या रशिया या किसी और कंट्री को आगे बढ़ने देना चाहता है, और अमेरिका की रणनीति का हिस्सा ये रही है। और दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो अभी जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो हमने देखा है कि कितनी बर्बादी वहां पर हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन में कितना पैसा बहाया है, और जब इलेक्शन हो रहे थे तो ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि मैं इस युद्ध को रोकूंगा और अपना जो पैसा है वो हम अमेरिका के अंदर ही लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि कितना पैसा बहाया गया, कितनी लोगों की जाने गई, और वो चाहते हैं कि अगर किसी भी देश का युद्ध होता है तो अमेरिका कहीं ना कहीं मदद दूसरे देश की करेगा अपने फायदे के लिए, लेकिन उसका पैसा बहेगा जिस पर अमेरिका की जनता भी सवाल खड़े करेगी। ये दो रीजन है जो ट्रंप को अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की रणनीति रही है कि दो देशों के बीच युद्ध हो, आप दोनों देशों को अपने हथियारों को सप्लाई कीजिए और मुनाफा कमाइए। ये हमेशा से अमेरिका की रणनीति रही है, लेकिन अब सिर्फ हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं, मिसाइलों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अपने आप को आर्थिक तौर पर आप मजबूत करिए। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अब युद्ध की रणनीति नवेंदु बदल चुकी है, जो अमेरिका जैसा देश भी जान चुका है, और इसलिए ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी।
और सबसे अहम बात जो है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो अपनी शर्तों पर इस बार हमले को रोका है। भारत की ओर से युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई है। अगर आप देखें तो सरकार की ओर से किसी ने भी आके ये नहीं कहा है कि ये युद्ध विराम या सीज फायर है। जो विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही कहा कि हमले रोक दिए गए हैं, और अगर पाकिस्तान की ओर से आगे कोई भी इस तरह की नापाक कोशिश होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार के तौर पर माना जाएगा, यानी भारत कोई भी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मीटिंग में फैसला हो चुका है। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया कि दोनों ओर से फिलहाल शांति की जाएगी। तो क्या अब पाकिस्तान, कहने को तो उसकी चरित्र जो वो है कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन अब पाकिस्तान, जब भारत ने यह शर्त उसके सामने रख दिया है कि अब अगर यदि एक भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार में गिना जाएगा, तो इस बार हर बार से अलग क्या पाकिस्तान पर दबाव ज्यादा है? अब बिल्कुल पाकिस्तान पर दबाव इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका जैसा देश हो या फिर अदर कंट्रियाँ हैं, अरब देश की अगर मैं बात करूं तो अरब देश के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रगाढ़ हुए हैं, और इसलिए भी अरब कंट्री नहीं चाहती है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि दो देशों का युद्ध हो जाए, यानी भारत और पाकिस्तान का। इसलिए अरब कंट्री का भी काफ़ी दबाव हमने पाकिस्तान के ऊपर देखा है। अमेरिका का तो दबाव है ही, हालांकि चीन की बात करूं तो चीन का दबाव भी पाकिस्तान पर था, क्योंकि जब हमने देखा कि संघर्ष हो रहा था तो चीन की तरफ से ढुलमुल बयान आया, कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन जब संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई तब हमने देखा कि चीन का बयान आया कि हम आपके साथ हैं, और ऐसा उसने 1971 में भी किया था कि जब युद्ध के समय में कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो चीन ने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव जाता था। अब आते हैं भारत पर भी, क्योंकि भारत की मैं बात करूं तो भारत पर किसी भी देश का दबाव नहीं है। हाँ, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री ज़रूर है, लेकिन भारत अपने शर्तों पर लगातार काम करते रहा है, और इस बार भी जिस तरीके से कहा गया है कि जो सीज फायर हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी शर्तों पर हुआ है। शर्त यह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने यहाँ से आतंकी फैक्ट्री को खत्म करे। शर्त यह है कि पाकिस्तान जो लगातार नापाक हरकत करने की कोशिश बॉर्डर एरिया पर करता है वो ना करे। शर्त यह है कि जो मुनीर लगातार चिल्लाते हैं और आतंकी आकाओं के साथ दिखते हैं, उनके जनाजे में शामिल होते हैं, वो तस्वीर पाकिस्तान से ना आए, क्योंकि इन शर्तों को जब पाकिस्तान मानेगा तभी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सिचुएशन ठीक होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्थिति बहुत खराब है जो पाकिस्तान छिपाता है। और भारत ने यह भी शर्त रख दिया है कि हम अपने समझौते से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो सिंधु जल समझौता से लेकर व्यापार का हो। तो यह भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने देखा है कि वो गिड़गिड़ा रहा था कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद हो गया तो किस तरीके से वो मर जाएगा, और अगर हमने पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया तो किस तरीके से वो डूब के मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत पर निर्भर है। अगर हमने जो दवाई की कुछ सप्लाई है जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जाती है वो पूरी तरीके से बंद कर दी, अगर हमने पाकिस्तान में पानी छोड़ना बंद कर दिया तो पाकिस्तान बखूबी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नवेंदु, अगर हम कोई समझौता करते हैं तो उसका पालन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ये हैं, पाकिस्तान हमेशा से कोई भी अगर समझौता करता है तो समझौते को तोड़ता है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान को करारा जवाब और भी देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कोई भी ऐसा हमने बयान नहीं देखा कि ये कहा गया हो कि ऑपरेशन सिंदूर बंद किया गया हो। इससे पहले ऑपरेशन बंदर चलाया गया था, तब भी हमने देखा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। अलग अलग समय पर, चाहे उरी हमला हो, पुलवामा अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो, ऑपरेशन सबने चलाए हैं और पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। अब ये ना समझा जाए कि हमने जो ये संघर्ष विराम की खबर आई है तो हमने पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया, और पाकिस्तान ने जो अटैक किया है उसका जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की मिसाइल को तो हमने हवा में मारी है। पाकिस्तान का आसमान भी लाल हुआ है, उसकी धरती भी लाल हुई है खून से, और ये पाकिस्तान बखूबी जानता है जो पाकिस्तान की इस वक्त सरजमी पे हो रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के मन में सवाल तो उठते रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र है। कोई पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर रहा है, तो कोई इसे पीएम मोदी की जीत बता रहा है, तो कोई इसे हार बता रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, आज के दौर में 2025 में जब भारत पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इस दौर में क्या युद्ध भारत के विकास में रोड़ा नहीं बन सकता था? क्या आने वाले दिनों में युद्ध विकसित भारत पर एक झटका नहीं दे सकता था? पाकिस्तान को हमने कितना मिट्टी में मिलाया है, यह तो पाकिस्तान खुद इसकी गवाही दे रहा है। पाकिस्तान में 75 साल के इतिहास में पहली बार न्यूक्लियर शक्ति रहते हुए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, और इस बार उसके दिल पर हमला किया, उसके पंजाब प्रांत पर हमला किया, और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है।
भारत ने बहुत बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की ओर से आने वाले सभी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को हवा में मार दिया। पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और भारत ने जो समझौते किए हैं, चाहे सिंधु जल समझौते से लेकर द्विपक्षीय व्यापार या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से चुन चुनकर यहां से खदेड़ना, कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बदला ले लिया है। लेकिन क्या ये आगे और कंटिन्यू होना चाहिए था? इस पर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही थी जो कि खत्म हो गई है। पीएम मोदी, जिनके ऊपर पूरे देश की बागडोर है, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, वो बहुत सोच समझ के आने वाले दिनों में भी फैसला लेंगे। और अब देखना होगा कि भारत सरकार का इस पर ऑफिशियल बयान क्या आता है। फिलहाल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर इतना ही। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।